जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से राग रहित होकर के भक्ति रस का अनुष्ठान करता है, वही रसपान करता है। यदि विवेक और वैराग्य हृदय में नहीं है तो भक्ति पाखंड रोग से युक्त हो जाती है। भक्ति में दम्भ रोग लग जाता है और वो भगवत विमुखता को और पुष्ट करने लगता है। जबकि भक्ति का प्रभाव भगवत सन्मुखता है। सेवक जी ये वर्णन करते हैं, ये दम्भ, ये पाखंड, ये भगवत विमुखता अपने हृदय में ही देखनी चाहिए। यदि हम भक्ति के सांगोपांग जो भी आचरण है वो अपने आराध्य देव की ही प्रसन्नता के लिए केवल करते हैं तो वो विशुद्ध भक्ति प्रीति प्रदान करने वाली बन जाती है। वो श्यामा श्याम की रति को प्रदान करती है। श्यामा श्याम में अत्यंत गाढ़ अनुराग हो जाता है। श्री राधा विद चरण प्रीति उपजे अति भारी। जो लौकिक सुख, लौकिक मान सम्मान की आकांक्षा होती है, ये अविद्या जनित है, अज्ञान के कारण होती है। ये परम सत्य बात है। यदि हमें कहीं हृदय में दिखाई देता है कि मान सम्मान की भूख है, लोक प्रतिष्ठा, तो हमें विचार करना चाहिए कि कितने दिन का टिकेगा मान सम्मान, ये लोक प्रतिष्ठा, और आप में है क्या जो आप मान सम्मान की आकांक्षा करते हैं, और आप में सामर्थ्य क्या है कि आप वैसा ही कर सकते हैं। यंत्रारूढ़ान मम माया। अब सावधान होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर संत सद्गुरुदेव आचार्य महापुरुषों की वाणी के अनुसार भक्ति रस का सांगोपांग अनुष्ठान करें तो वही निष्ठा में परिणित हो जाएगी। सेवक जी महाराज इस आगे के दोहे में वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर रूप है, देखने में लुभायमान भक्त का। जैसे कोई नाट्य कलाकार रूप धारण करके वैसा अभिनय करता है, ऐसा ही वो परम प्रवीण भी है। सुंदर उसकी आकृति और उसकी जो बाहरी वेशभूषा आकर्षणकारी है, क्योंकि वो भक्त की नकल हो रही ना, तो आकर्षण तो होगा ही। परम प्रवीण वो इसमें बड़ा प्रवीण है कि चतुराई से अपने दम्भ को ही सत्य प्रदर्शित करना चाहता है, अपने अंदर के खोखलेपन को ही सत्य समझ रहा है वो, और ये चतुराई से अपने आप को सम्मान, मान, प्रतिष्ठा आदि की आकांक्षा या विषय वासना आदि की पूर्ति की बात वो पूर्ण करने की चेष्टा करता है, बहुत अधूरी है। लीन वो ऐसा दिखाता है कि मैं प्रभु में तन्मय हूं। तल्लीनता इसके लिए हमने वेश धारण किया है, उसी के चिंतन की गाढ़ अवस्था। ज्ञान मार्ग का पथिक मैं के सिवा सबको भूल जाता है। शुद्ध मैं ब्रह्म स्वरूप है। मैं अमुक हूं, यही मायाकृत शब्द है। सिर्फ मैं शुद्ध ब्रह्म है। और भक्त प्रभु को खोजता खोजता स्वयं को भूल जाता है और ब्रह्ममय हो जाता है। चला था खोजने और खो गया स्वयं, खोजने वाला ही खो गया। एक रहे वो मंडला, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल।
पर ये दम्भ से तल्लीनता दिखाते हैं। सेवक जी जो कृपा की अवहेलना करके अकृपा मार्ग में चल रहे हैं, उनका वर्णन करते हैं। सुंदर परम परम प्रवीण लीन शोभित सुंदर परम मेरी हाँ हो सुंदर परम सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि अपने को बड़ी प्रवीणता पूर्वक भक्त जनाने में सारी चेष्टा लगा देते हैं कि मैं बहुत भक्त हूँ। सुंदर आकृति भी भक्ति की धारण करते हैं और लीनता भी दिखाते हैं कि मैं लीन हूँ प्रभु में, मेरी बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसा वो दर्शाते हैं। पर ये सब शोभा नहीं देता प्रीति के बिना। हृदय में भगवत चरणारविंद की रति न होने के कारण ये बहिर्मुख आचरणों की प्रदर्शनी करके विषयी पुरुषों को दिखा रहे हैं और इनकी पोल स्वयं खुल जाती है। कैसे? बोलते सब दिखत दी, बहुत बढ़िया प्रवचन किया भक्ति का, वैराग्य का, ज्ञान का, और इसके बाद धनी मानी पुरुषों से कि देखो भाई साहब आपके द्वारा ही हमारी साधु सेवा चलती है, आप सब लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा हमारा ये सब, तो आपको सेवा करनी चाहिए। ये है दीनता। ये भगवत दैन्यता नहीं जिसकी प्रशंसा की जाती है, ये निंदनीय दीनता है। मंगलो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, संतों ने ये जीवन को दर्शाया है। मांगना है तो बस एक ही मांगना है कि बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि दे हो। अन्य नहीं। अगर अन्य की तरफ तुम्हारी मांग है तो बड़ी भारी मूढ़ता है। कैसे? जैसे तुम प्रयासरत हो सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन दुख भोगना ही पड़ता है, ऐसे ही बिना प्रयास के आपको जो आपके शरीर रचना के समय सुख विधान रचा गया है वो बलात् आपको प्राप्त हो ही जाएगा। तो अन मांगे आगे आवे वो, ज्यों बल लागे बल को, तो क्यों उस विषय का प्रयास कर रहे हो? मांग क्यों रहे हो? सुख की आकांक्षा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण हो जाएगी? आज तक किसी की पूर्ण नहीं हुई। संसार जब पूर्ण है ही नहीं तो पूर्णता तुम्हें कैसे मिल सकती? संसार के भोगों से किसी को पूर्णता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि विषम है, यह अपूर्ण है, इसकी सत्ता ही नहीं है। तो ये भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खाओ पेट भरना नहीं है, नहीं खा रहे तो ललचा रहे हो देख के, और खाओगे तो कोई तृप्ति होनी नहीं है। बस उत्तम बात है कि उस लालच को आप हटा दीजिए। इतनी जगत के भोग हैं, अगर इनकी मांग है तो ते सब दीखत दी, देखा है, ये धन्यता भी देखी। जैसे कभी कभी संग हुआ है भ्रमण करते हुए, जैसे जो प्रतिष्ठित जन है तो देखा है उनकी दीनता देखी। ये
अच्छा, तुरंत खड़े हो गए और उनके लिए विशेष शोभा आए और उनके लिए चाय बन के आई और बैठे और उनको रिझा रहे, उपदेश दे रहे और इसके बाद और आकांक्षा कर रहे हैं कि चेक में दर्शन दस्तखत करके हमें ऐसे। तो उस समय दिखाई देती है कि कितनी चाटुकारिता करनी पड़ती है धनी मानी की, तो उसे धन की प्राप्ति हो रही। तो वैराग्य जो छाट रहे थे वो सब व्यर्थ तो नजर आया। अरे सत्य वस्तु का बोध करने वाले को असत आचरणों में रत विषयी पुरुषों के प्रति ये भावना कि ये हमारी आकांक्षा को पूर्ण करेगा, तो उससे ज्यादा तो अज्ञानी आप हो। अगर वो आपसे आकांक्षा करे तो उत्तम है, क्योंकि आप भगवान के पार्षद हो, आप हरि पार्षद हो, उसका करना बनता है क्योंकि वो विषय में रत है। लेकिन आपका उस विषयी पुरुष से आकांक्षा करना वो तो आपको बिल्कुल नीचे गिरा देता है। तो तेज अब दीखत दीन, बोले ऐसा क्यों हो रहा है? बोले आचार्य चरण की कृपा से वंचित है। आचार्य चरणों में आसक्ति होनी चाहिए। जैसे अपने आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु, तो जैसे हमें अपने प्राणों से प्यार है, उससे कई गुना बढ़कर प्यार आचार्य में होना चाहिए। सतगुरुदेव भगवान से चर्चा हो रही थी, कृपा करके वार्ता कर रहे थे आपस में, सेवा के बाद कभी कभी बैठ जाते थे। तो ऐसे तो हमका महाप्रभु के प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट होती है कि ऐसा रस उन्होंने अवतरित होकर विस्तार ने दिया कि कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। गुरुदेव भगवान की एकदम प्रकट उनका कृतज्ञता, इतना छोटा शब्द प्रयोग किया, अरे करोड़ों प्राण बढ़ा रहे हैं इनके साथ। एकदम कृतज्ञता, कृतज्ञता तो दूसरे से की जाती, किसी ने थोड़ा हित कर दिया तो अरे इन्होंने जो दिया उसके लिए कृतज्ञता, करोड़ों प्राण बलिहार हैं इनके चरणों में। आचार्य चरणों की ठसक, उसी के प्रभाव से तो हम वहां पहुंच रहे हैं। आचार्य चरणों की ठसक के प्रभाव से तो बोले क्यों ये ऐसे भटक रहे हैं शरणागत होके? तो बोले इन्होंने आचार्य चरणों का आश्रय लिया। सच्ची बात, आचार्य शरणागत का चमत्कार देखा है, बिल्कुल एकदम हृदय का परिवर्तन करना केवल आचार्य के बस की बात है, दूसरे की नहीं। नरवाहन प्रभु ने ये हृदय का परिवर्तन आचार्य के पास। आगे कह रहे हैं गुण मानी संसार, गुण मानी संसार और सकल गुण संसार और सकल गुण बहुत दर्द सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिना बहुत दर्द सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिना। श्री सेवन जी महाराज इस दोहा में बहुत सूक्ष्म बात वर्णन कर रहे हैं कि प्रायः जो मान की प्राप्ति होती है वो गुणों को लेकर के होती है, और जितने भी मान प्राप्ति कराने वाले गुण हैं वो सब संसारी हैं। ये अध्यात्म का सूक्ष्म चिंतन करने वाले इस बात को समझ सकते हैं। बहुत बड़ा विद्वान होना ये विद्या का गुण है। बहुत बड़ा रूप सुंदर होना जो आकर्षित करके लोगों को लुभायमान करता है, ये गुण के अंतर्गत आता है। विद्या, रूप, महत्व, गुण, धन, यौवन,
इन सबका अभिमान सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भरतारी के। अपने भरतार हैं श्री हरि, जो इन गुणों की वृद्धि अपने अंदर करता है। बहुत सुंदर मैं गाऊं जिससे लोग रीझ जाएं, बहुत सुंदर रूप सजाऊं जिससे लोग देखकर प्रभावित हो जाएं, और ऐसा मैं दर्शन कराऊं कि मैं बहुत महत्वशील हूं, मेरा महत्व हो ऐसा। और मैं धनी हूं, मैं गुणी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं साधक हूं, मैं ये जो अभी पीछे कहा था, जिस मैं में कुछ लगा नहीं है आगे पीछे, वो शुद्ध ब्रह्म है। और जिसमें लगा है मैं ज्ञानी हूं, मैं योगी हूं, ये सब अविद्याकृत है, ये सब मलिन है। जहां मैं में कुछ मिल जाता है जागृति, वो सब मलिन हो जाता है। और मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो तो फिर मैं भक्त हूं ऐसी बात नहीं आती, ये नहीं आती। मैं भक्त हूं ये बात नहीं आएगी। उसका रोम रोम भक्त होता है, उसका हृदय एक एक वृत्ति होती है। और अगर उसे कोई भक्त कह के प्रणाम करे कि आप तो बड़े भक्त हो, तो सकुच जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि कोई न कोई हमें त्रुटि है जिससे हमारे सामने आज हमारी प्रशंसा की जा रही। हे हरि, हमें लगता है कहीं अभिमान है जिसका आप कृपा करके छेदन कर दो। आज मुझे ये बड़ा अशुभ वचन सुनने को मिला कि मैं महान हूं, मैं गुणवान हूं, ये लक्षण है, वो अत्यंत दैन्य रहता है। सब मान पद और आप अमानी। भक्त को मानद कहते हैं, मान का दान करने वाला, मान लेने वाला नहीं। तो गुणमानी संसार, ये जो गुणों का मान करते हैं वो संसारी पुरुष ही होते हैं, और जितने भी गुण होते हैं सब संसार के ही होते हैं। जो दैवी गुण होते हैं, भागवती गुण होते हैं, वो त्रिगुणातीत होते हैं। इन गुणों के द्वारा रचित नहीं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा नहीं, संतों के जो गुणों का वर्णन किया गया है वो त्रिगुणातीत वर्णन किया गया है। भगवान कपिल देव जी माता देवती जी से कहते हैं, इस जीव के बंधन का और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। चेतः खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। बंधन और मोक्ष का कारण ये मन ही है। ये मन जब विषयों में आसक्त होता है, लौकिक गुणों का महत्व रखता है, तो ये बंध जाता है। और जब ये प्रभु में आसक्त होता है, प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु के महामहिम गुणों का चिंतन करता है, तो वो गुण उसके हृदय में अवतरित होते हैं। और जैसे प्रभु परम स्वतंत्र है, द्वंद्वातीत है, ऐसे वो उपासक अपने स्वतंत्र स्वरूप में, अपने द्वंद्वातीत स्वरूप में स्थित हो जाता है। मन विषयों में आसक्त है तो बंधे हुए हैं। प्रभु के सिवा अन्य कुछ चिंतन करना सब विषय के अंतर्गत ही है। इसलिए अनन्यस चिंतयन्तो माम का आदेश करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनंत चिंतन, जिस समय मन मैं और मेरेपन के कारण को स्वीकार करता है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भोक्ता, वो अभिमान में अहम ममाभिमानोत्थैः, तो क्या हुआ? कामलोभादिर्मलैः विशुद्ध अहम ध्यान नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः
न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जो ऐसा शुद्ध मेरा स्वरूप है, अब मलई, अब वो मल युक्त हो गया, क्योंकि उसने मन में तदात्म करके स्वीकार कर लिया कर्ता भोक्ता भाव, कर्ता भोक्ता भाव। इसीलिए सावधानी के लिए महापुरुष जन कहते हैं अशुद्धारय अमृते, जो चेतना में है, जागृत है, मरा हुआ नहीं है, उसको सावधान होकर के निरंतर सदा भगवत चिंतनम, प्रभु के चिंतन में एकदम डूबे रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी अवसर नहीं देना चाहिए कि हमारे अंदर विषय चिंतन बन जाए, पर चिंतन, अन्य चिंतन। ये सावधान, या तो हम सो गए हैं और या हम मर गए, फिर हमारी बस नहीं। सुषुप्ति और मृत्यु, इन दो में तो हमारा कोई बस नहीं। लेकिन आसुप्ता, यदि हम जग रहे और भी मरे नहीं है, तो हमारा एक ही कर्तव्य है, भगवत चिंतन में छूट नहीं पाए। सर्वदा सर्वकाले माम स्मर, प्रभु कह रहे माम स्मर, मेरा स्मरण। तो जिस समय ये मन, मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभादि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है। ये काम लोभ आदि मल विकार कब आते हैं? जब ये मैं मेरेपन में तदात्म होता है मन सहित। अब देखो, मन में हम ऐसा मैंपन समर्पित किए हैं कि इसकी हर बात मेरी बात लगती है, इसकी मांग मेरी मांग होती है, इसकी असंतुष्टता मेरी असंतुष्टता, इसकी संतुष्टता मेरी संतुष्टता। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। इससे हमारी दुर्दशा हो जाती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हमारे स्वरूप को ढक करके हमें नाना प्रकार के द्वंद्वों में पीसते रहते हैं। पर जिस समय ये मन में जो मैंपन, मेरापन है, ये अलग होने लगता है, तो फिर वो निर्मल होने लगता है। जहां तदात्म होता है तो मल, यही मल है काम, क्रोध, लोभ आदि। और जहां वो इससे अलग देखने लगा, सच्ची मानिए, जिस मन को जीतना बहुत कठिन कहा गया है, उस मन को जीतना ही नहीं पड़ेगा, वो आपके अधीन हो जाएगा। बस आप इस बात को केवल अंदर से दृढ़ता पूर्वक समझ लीजिए कि आप मन नहीं है, आपका मन नहीं है आपके सपोर्ट में। दो बातें समझ गई। अगर आप ये बात समझ गए कि मैं मन नहीं हूं, तो आप उसकी हर मांग पर जांच रखेंगे, दृष्टा बनेंगे। अगर शास्त्र सम्मत है तो स्वीकृति के दस्तखत, और सम्मत नहीं है तो उसकी उदासीन वृत्ति के द्वारा उस वृत्ति को ही उड़ा देना। द्वेष वृत्ति के द्वारा नहीं, उदासीन वृत्ति के द्वारा। और इसकी मांग में जब तक आप अपनी सुख वृत्ति चाहेंगे, तब तक आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यही बंधन का कारण है। इस मन में जो मेरापन का दुलार छुपाया हुआ है, आपने इसको हटा दीजिए। जैसे कोई दुश्मन हो और चालबाजी से मित्र का रूप रख करके हमारे ऑफिस तक में अंदर प्रवेश कर जाए और हर राह से जान जाए, तो आपको अधीन कर लेगा। ऐसे ही हमारे ऑफिस में प्रवेश पा चुका है मन, हृदय रूपी ऑफिस में एक प्रवेश पा चुका है हमारे दुलार के कारण। इससे मेरेपन का नाता तोड़ दीजिए। ये अनुभव की बात कहते हैं कि जब तक इससे मैं और मेरेपन की बात आप हटाओगे नहीं, तब तक इसे जीत पाना, कहते हैं हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को जीत पाना कठिन है। और हिमालय को उठाना इतना कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन, तूफान को रोक लेना सहज है, लेकिन मन को रोकना बहुत कठिन है। क्योंकि इसकी वृत्ति है अधीन करने वाली तन्मयता। ये बहुत अपने भगवत कृपा से, गुरु कृपा से इसी मन को ही पढ़ा है, बचपन से इसी की पढ़ाई हुई है।
गुरुदेव भगवान संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी से इसी को उधर पढ़ा, इधर जांच होती चली जाती थी। तो मन को पढ़ा है, जब तक इसे दुलार करोगे, जब तक इसे अपना मानोगे, या जब तक इसे मैं मानोगे, तब तक तुम भूल जाओ कि कोई आनंद है और उसको आप अनुभव करेंगे। भूल जाओ, ये हर्षित करके विषयों में ही गिराता रहेगा। अगर भागवतिक आनंद की सभा में आनंद की उमगन होगी तो उसका उतार विषय में होगा, देख लेना। जहां ये हर्षित हुआ और आप थोड़ा सा ढील दिए तो बस आपको वहीं खड़ा कर देगा विषय, इसकी दौड़ वहीं तक है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ा जाए नीचे जगह में ही जाता है, ऐसे मन की बात है, अगर छोड़ दिया तो नीचे ही जाएगा। अगर ऊपर चढ़ाना है तो जैसे जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, ऐसे मन को ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र की जरूरत है। मंत्र बल से, नाम बल से ये मन की स्थिति, इस जो प्रकृति की आकर्षण वृत्ति, इससे वो ऊपर उठकर परमात्मा आकर्षण की तरफ बढ़ने लगता है। यही मोक्ष का स्वरूप है। प्रकृति के आकर्षण से रहित होकर, द्वंद्वों के प्रभाव से रहित होकर, निर्द्वंद्व होकर भगवत चरणारविंद में स्थित जीवन मुक्त महापुरुष ही होता है। जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म खंड और दुख सुख से शून्य देखता है। ये आगे चल करके बात आती है। जब बुद्धि परम पवित्र भगवत निश्चय से युक्त हो जाती है, मन संकल्प विकल्प रहित होकर के शांत हो जाता है, तो जैसे शांत जल में उसके तल का दर्शन होता है, निर्मल और शांत जल में उसके तल प्रदेश का दर्शन होता है, ऐसे ही मन बुद्धि के जो मूल तल में विराजमान है वो हमारा स्वरूप है। वो स्वयं में अनुभव में आने लगता है। ऐसा नहीं कि स्वरूप के आप दृष्टा है और आपका स्वरूप दर्शन है, ऐसा नहीं। आपके ध्यान का विषय नहीं है, क्योंकि जो ध्याता है वही है आप, वही आप है। हर ध्यान खत्म हो गया तो जो शेष बचा वही है पूर्ण आपका स्वरूप। वो आगे चलकर अनुभव में आता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। समस्त योगियों में श्रेष्ठ भक्ति योगी है, ऐसा स्वयं भगवान कपिल देव जी कहते हैं और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी गीता में कहा है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही सबसे बड़ा बंधन मानते हैं। संग या आसक्ति को ही सबसे बड़ा बंधन मानते हैं। और हे माता जी, अगर यही संग और आसक्ति संत महापुरुषों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अब यहां सेवक जी कह रहे हैं गुण माने संसार, तो उन गुणों को कह रहे हैं जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रचित है गुण, उन्हीं को तो संसारी पुरुष थे। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के गुणों को ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति वाला देख सकता है। गुणातीत को तो कोई गुणातीत ही देख पाएगा। गुणातीत के गुणों का अनुभव त्रिगुणात्मिका माया में फंसी हुई वृत्ति थोड़ी कर सकती है। तो वो जो मान कर रहा है गुणों का, वो तो मायाकृत ही है ना, क्योंकि मान सम्मान जितना ये द्वंद्व सब मायाकृत है। जब दक्ष की सभा में बोध संपन्न भगवान शिव खड़े नहीं हुए, उसको बुरा लगा और बड़ा श्राप आदि हुआ। पर माता जी यज्ञ में जाना चाहती थी तो भगवान शिव ने कहा, सुंदरी तुम कह सकती हो कि उस समय तुम खड़े होकर सम्मान क्यों नहीं किया। तो किसी के सम्मुख जाना, खड़े होना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये व्यवहार की सिद्धि के लिए है, स्वरूप सिद्धि के लिए नहीं। स्वरूप में एकमात्र वासुदेव की सिवा कुछ नहीं, वही हमारा स्वरूप। यही ज्ञानियों का सम्मान, अपने स्वरूप में स्थित। ये आगे चलने की बात, तो ये व्यवहार की सिद्धि। सखियां कभी श्री जी को साष्टांग प्रणाम करती हो या पंचांग प्रणाम करती हो, कहीं ऐसा नहीं है। फुर्सत नहीं है प्रणाम करने की, वह शुद्ध कौन प्रणाम करने की करे। रूप रंग में भरी हुई ठसक में सेवा सुख पहुंचाने के लिए उत्साहित, उनको नमस्कार प्रणाम और सब स्तुति वंदना ये सब यहाँ है।
वहां ना स्तुति है, ना वंदना है, ना नमस्कार है, ना अपराध है, ना तिरस्कार है, इन सबका कहीं कोई प्रवेश ही नहीं। बस महान आनंद की उमंग है, महामोद में, महाप्रेम में डूबी हुई, सब आनंद मोद में उमगी हुई सखिया रहते। तो जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण बनती है, जो संत महात्माओं से कर दिया, जिसे हम वास्तविक गुण कहते हैं, वो है संतों के गुण। ये तो गुण माने संसार और सकल गुण प्रीति बिना प्रीति के जितने भी गुण है वो सब संसारी है। प्रीति गुण, ये प्रीति गुण संतों में दिखाई देता है। जो दैवी संपदा के अंतर्गत जितने गुण है, ये मायाकृत नहीं है, ये भगवत स्वरूप है। ये अभय, भयरहित हो जाना, परम शांत, हिंसा रहित, ये सब भागवतिक सद्गुण है। तो जो गुण प्रीति रहित है वो मायाकृत है। उन गुणों का तुम अभिमान मत करो। और जब अभिमान वाले गुण आते हैं कि वास्तविक अभिमान कर, तो उसमें अभिमान होता नहीं है। जब तक वो गुण नहीं आते तो अभिमान किस बात का, ये तो मायाकृत गुण है। और जब वास्तविक जिन्हें गुण कहते हैं वो जब आते हैं तो अभिमान नहीं होता, क्योंकि उसका लक्षण यही है कि दैन्य भाव प्रकट हो जाता है उसके अंदर। भगवत ऋषि जी ने कहा, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमला कंत, इतने गुण जामे सो संत। कौन कौन से गुण कह रहे? ये जिसमें गुण है वो संत है। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत की, इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप न सावन। संत अपने आगे संत लिखने में सब जाते हैं। ये लिखने का विषय थोड़ी होता है। जो परम संत हैं वो भी प्रभु से कह रहे हैं, मुझे संतों की रहनी दीजिए। कभी अपने आगे हर्षित होकर ऐसा थोड़ी लिखा जाएगा कि परम पावन संत ऐसा ऐसा नहीं। अगर उसको कलम दी जाए कि आप अपना परिचय लिखो, तो उस परिचय को देखकर आपको आश्चर्यचकित हो जाना पड़ेगा। ऐसा परिचय वो लिखेंगे अपना। गोस्वामी जी थोड़ा सा अपना परिचय दें। जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं कछु अल्प बखाने, थोरे महु समुझी है सयाने। महाभागवत हनुमान जी के परिचय दे रहे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, देह दिन दासु न मिले आहारा, अस्मय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर। प्रभु से परिचय। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। कौन बोल रहे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, परम पावन। हर समय सुख प्रवाह होता रहता है। भगवान नाम कीर्तन करते हुए, भगवत जस कीर्तन करते हुए। शबरी जी महान भागवत परिचय लिख रहे हैं, उनका परिचय दिया जाए।
अधम ते अधम अधम अति नारी, 3 माह में मति मंद अघारी। अधम ते अधम। परम महाभागवत विभीषण जी, जिनके लिए प्रभु कह रहे तुम सारी के संत के मोरे, धरो देह में आम होरे, वो अपना परिचय दे रहे हैं। मैं लंकाधिपति रावण का भाई हूं, इसी से समझ लो आप में कैसा होगा। और मेरा स्वभाव तामसी है, क्योंकि असुर भाव से युक्त हूं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप पी तामस देहा, जथा उलूक तम पर ये है परिचय। जिनको प्रभु कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आम नहीं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन मुको तन देवता को न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। सूरदास जी महाराज देखो इन महापुरुषों, संत लिखते अपने आगे कोई टाइटल, अगर उनसे कहा जाए कुछ लिख ले तो ऐसा लिखेंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। सच्ची बात, क्योंकि उन्होंने कृपा को देखा है प्रभु की। जब कृपा को देखा जाता है ना, तो ऐसे एकदम तृणादपि सुनीचे, ये कृपा दर्शन है। तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देना, कीर्तनीया सदा हरि। जो सदा हरि का कीर्तन करते हैं वो कृपा पात्र जन है, और उनकी ऐसी नहीं होती। संतों का तो यशोगान है, प्रभु श्री हरि अपने श्रीमुख से कहते हैं। सभा में बैठ करके अपने भक्तों का यश गान स्वयं प्रभु श्री हरि करते हैं। श्री भागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकंठ, स्वयं श्रीमुख से प्रभु शास्त्रों में संतों की महिमा का वर्णन किए हैं। तो संत का पहला लक्षण है हरि को भजन। सेवक जी महाराज कह रहे हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन कर फल लहो। सदैव हरि गुरु चरण सेवा में, सेवा सुमिरन सावधान, साधु का ये नारा है। हमारे 2 पंख हैं परमार्थ में उड़ने के लिए, सेवा और सुमिरन। बिना सेवा सुमिरन के बात नहीं बनेगी। दोनों एक साथ पंख चलेंगे तभी हमारी यात्रा होगी ऊंचाई में उड़ने की। सेवा और सुमिरन, हरि गुरु चरण सेवा, हरि को भजन हर समय। कुछ समय तक तो परेशानी मन महसूस करता है, क्योंकि विषय चिंतन में अभी तक अभ्यस्त रहा है। जब भगवत चिंतन में लगाते हैं तो उसे थोड़ा सा आनंद, समुद्र का सार राधा नाम भी कड़ुआ सा लगता है, क्योंकि उसका अभ्यास है कड़ुआ खाने का। तो इधर भी उसे कड़ुआ ही लगता है। जैसे नीम चबाए हो तो मिश्री भी पाओ तो उसमें भी लगता है इसमें भी नीम है क्या। कस के मिर्च अगर जबान में लग जाए तो बिना मिर्च वाली चीज भी मीठी भी पाओ तो लगता है इसमें भी मिर्च है क्या। ऐसे ही कुछ भान होता है। और जब मन धीरे धीरे नाम में लग जाता, सच्ची मानना, चाहे सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे बैठे हो, नाम नहीं छोड़ सकता। व्याकुलता पैदा होती थी। ये केवल सूत्र नहीं लिखा, तद स्मरणेन व्याकुलते, एकदम हाय मच जाता है। क्यों, क्या लाभ चाहिए, किस लाभ के कारण तुमने नाम को छोड़ दिया, इतने सेकंड क्यों आप विमुख रहे, क्यों ऐसी शब्द धारा चलाई जिससे नाम का चिंतन छूटा, प्रभु का चिंतन छूटा। क्या चाहिए, कौन सा पद चाहिए, कौन सा मान चाहिए, इतने प्रश्न अंदर उठ जाते हैं। सावधान, हरि को भजन। और देखो साधु की सेवा, वो कहे हरि गुरु चरण सेवा, संत सेवा बहुत बड़ा बल है, निश्चित समझ लेना। बचपन में जब स्वामी करुणा शंकर जी एक गंगा किनारे ढूंढी घाट आश्रम बड़ा सिद्ध, उनके गुरुदेव ऐसे महापुरुष थे, आत्मा प्रकाश स्वामी जी महाराज, उनके भी दर्शन हुए। जब निकलते उनके पैर ऐसे हो गए थे टेढ़े, ऐसे आसनों में बैठे बैठे,
वो जब निकलते थे तो ऐसा लगता था आग से तपता हुआ कोई विग्रह आ रहा है। 85-90 वर्ष के तेजों में वो ब्रह्मचर्य ही आश्रम, वो गद्दी ही ब्रह्मचर्य के है, आजीवन ब्रह्मचर्य, नियम संयम। और एक बार निकलते थे केवल शाम टाइम, और उनका आदेश था कोई भी माता बहन उनके सामने नहीं पड़ेगी, पीछे से दर्शन करो, आगे सब, और कोई भी बिना कांच लगाए सनातन धर्मी पोशाक के सिवा सामने नहीं, पैंट शर्ट पैजामा कुर्ता नहीं, धोती कांच लगे, अगर अंगूछा भी है तो कांच लगी, नहीं तो वही वो रुक जाते। यहाँ संत के दर्शन करने आए हो, पर धूर्तता नहीं गई, बस ऐसे डांट लगाते फिर। अगर कहीं कोई लाली लिपस्टिक लगा के बाई दाई कोई भूल से कि स्वामी जी के हम दर्शन कर ले, बिल्कुल फक्कड़ महापुरुष, अरे पूछो मत, वो दोबारा उधर झाकेगी नहीं, ऐसा नियम था। बड़े ही दिव्य महापुरुष, उनके शिष्य थे करुणा शंकर स्वामी, उनसे हमारे दर्शन केवल हुए, उनसे वार्तालाप, क्योंकि बच्चापन में ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ती महापुरुषों से बात करने। जब वो तो कुछ थोड़े सयाने में हो गए तो उनसे पूछा कि शांति कैसे प्राप्त होगी, तो उन्होंने एक शब्द में बोला था, सेवा। बस, वो भी बहुत अच्छे महापुरुष थे। सेवा, सेवा के सिवा शांति शब्द का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, एक शब्द केवल सेवा। तो यहाँ हरिगुरु चरण सेवा, यहाँ के हरि को भजन, साधु की सेवा। साधु की सेवा के दो अंग हैं, एक है उनके व्यवहारिक वस्तुओं को उनकी इच्छा के अनुसार देना। अगर उनका है कि हमें अमुक वस्तु नहीं चाहिए तो मत दीजिए, ये सेवा हो जाएगी आपकी। अगर उनका है ठीक है प्रयोग में आ जाएगी तो ठीक है, पर ये पूर्ण सेवा नहीं है, ये व्यवहारिक सेवा है। और एक उनकी स्वयं की सेवा है, वो है उनके वचन का पालन करना। ये उनके शरीर की सेवा है, शरीर व्यवहार के लिए, खान पान कपड़ा लत्ता जो को जैसे भी वो जो जितना स्वीकार कर ले, ये स्वीकार कर ले तो अहोभाग्य है। उन संत का अहोभाग्य नहीं कि आपके कपड़ा स्वीकार कर लिए, वस्त्र भोजन पैसा, ये तुम्हारे अहोभाग्य है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। और सबसे बड़ा अहोभाग्य उस समय आपका होगा जब आप उनके वचन स्वीकार कर लोगे, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र उपासना, ये सच्ची सेवा है। आज्ञा सम रसो साहब से, साहब की सबसे बड़ी सेवा उनकी आज्ञा का पालन करना। सर्वभूत पर दया, उड़िया बाबा जी महाराज कहते दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। दया तभी सिद्ध होगी जब उल्टा करके साथ रखोगे उसे। दया को उल्टा करो, है याद है ना? याद रहे, हरि को भूले तो वो दया तुम्हारे लिए फंसाने वाली बन जाएगी, और हरि की स्मृति से युक्त हो तो दया करो, सबका मंगल की भावना आपकी पुष्ट होती रहेगी। दया बिना याद के नहीं, हरि स्मृति सामने देखो, हरि है, हरि की स्मृति में मगन रहकर करो। अच्छा, भरत जी ने दया करी और याद भूल गए। देख लो, भागवत में पढ़ के देख लिया, भूल गए, हरि का भजन भूल गए, हरि की सेवा भूल गए, याद भूल गए तो दया ने फंसा दिया। तीसरे जन्म में पूर्णता को प्राप्त हुई। सर्वभूत पर दया, सेवक जी महाराज कहते सब जीवन सो प्रीति पर रीति निवाहत आपनी। सदैव अपने कथन श्रवण सुमिरन में मगन रहो, और निष्काम हमारी रीति है। सुख देवे को चाव चित सब सो हित निष्काम, ये हमारी रीति है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्रसन्न रहो, आप सुखी रहो। जितना मन वचन कर्म से हमारा बन जाएगा हम आपका हित करेंगे भगवत प्रेरणा से, बस आपसे कुछ नहीं। रीति निभात अपनी, सच्ची दया हो गई। दया करना है, आसक्ति नहीं। और ये बहुत नजदीक ही है, दया में फौरन आसक्ति हो जाती है। बस समझना, यही है कला परमार्थिक आध्यात्मिक उपासक की। दया करना है याद से युक्त होकर, भगवत स्मृति से युक्त होकर, और आसक्ति उस पर नहीं करनी।
भरत चरित्र में शिक्षा दी भरत जी ने कि उन्होंने दया की, आसक्ति की और याद भूल गए। अगला जन्म हिरण का हुआ, ये आसक्ति का प्रतीक है, पर सुधार हो गया, अब याद में डूब गए, तो अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हो गया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे विश्व सब देखे माया। एक हिंसा होती है अस्त्र शस्त्र से, हिंसा माने तो मारना किसी। एक होता है वचन से हिंसा। प्राय उपासक अस्त्र शस्त्र वाली हिंसा तो करता ही नहीं है, किसी जीव को क्यों मारेगा, वो तो असुर भाव वालों के द्वारा ऐसी चेष्टा होती है। अगर कैसे भी वो भगवत भाव में लगा तो ऐसा कैसे हो सकता है। पर वचन की हिंसा सबसे बन जाती है। परुख वचन कबहू न कहाय, सेवक जी ने स्पष्ट आदेश किया, परुख वचन कबहू न कहाय। कभी भी कठोर वचन जो हृदय में बाण की तरह लगे जाकर सामने वाला बोलने से कराह के रह जाए, ये हिंसा ही हुई। और एक मन से हिंसा होती है। आप साधन भजन करते हो, आपकी किसी ने निंदा की, आपका अपमान किया, प्रतिकूलता की, तो आप मनाने लगे कि भगवान तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारी दुर्गति पक्की, भोगोगे दंड। ये भी हिंसा की ही वृत्ति है। नहीं, करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अमित नहीं करे। ये साधु के लक्षण है, ये मायाकृत गुण नहीं है, ये भागवतिक है, गुणातीत गुण है। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया और हिंसा, कभी कोई हिंसा न करे। और लोभ पास जे गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने कभी लोभ रूपी फांसी में अपना गला न फंसाया, वो भगवान ही है। मतलब इतना है विचित्र लोभ का आकर्षण। और हर जगह, ये हर जगह चलता है, हर इंद्री के विषय में चलता है। अगर इसे बदला जा सकता है तो नाम जप के लोभ से बदला जा सकता है। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर ते न खसई हो, अब लो नसानी। इससे लोभ का नाश हो जाएगा। जब वो लोभ हरि के चरणों की तरफ लगता है तो परम पावन बन जाता है। दंभ इसीलिए रहता है कचाई के कारण, और वो कचाई होती है कि हमें लोग ऐसा माने। जब कोई कहता है बहुत बड़े संत हैं, तो हृदय में यदि जलन ना हो तो समझ लेना दंभ है। जब आपकी बड़ाई हो और आपका हृदय सकुचता चला जाए, आप कह रहे तुम नहीं जानते, ऐसा लगे बंद कर दे, क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों अंदर से आपके थोड़ा सा जलन होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा हो कि जैसे बड़े कड़वे वचन सुनने पर अंगुली कान में लगाने का मन होता है कि कान बंद कर ले, ऐसी अपनी प्रशंसा सुनने पर हृदय में दाह होना चाहिए। अगर दाह नहीं हो रहा और गुदगुदी हो रही, अच्छा बहुत बढ़िया आदमी है, देखो कितने श्रद्धावान है, हाँ, तो समझो कि अभी दंभ का है, अंश है, दंभ विराजमान, तभी अच्छा लगा। जो हम है नहीं वो दिखाना, जो हम है नहीं वो स्वीकार करना, ये सब दंभ के अंतर्गत आता है, दिखावटी। छल त्यागे, भक्त में छल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, सीधा सरल स्वभाव होता है। साधु के हृदय में छल का तो कहीं कोई प्रवेश ही नहीं होता। छल तो तब करे जब उसे कोई वस्तु कुछ प्राप्त करना हो, और जिसको प्राप्त करना है वो तो सच्चिदानंद है। तो छल करने से, अगर छल की तरफ देखो तो सबसे बड़ा छलिया है, तुम उसे क्या छल सकते हो छल से? तुम तो निश्चल बनो, निश्चल, तो वो आकर तुम्हारी झोली में आ जाएगा। वो अपने आप को छला लेगा तो बात अलग है, नहीं बहुत बड़ा छलिया, सबको छली तो रहा है, विविध माया का पर्दा ओढ़ करके वही तो छल कर। तो आप सावधान, छल का भाव जो अंदर वही बाहर, जो बाहर वही अंदर, दोनों ही होने चाहिए। वाणी में कुछ और, आचरण में कुछ और, कह कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, ये सब साधु का नहीं। साधु का मन, वाणी, चिंतन सब एक ही होता है, वो सत्य होता है, वो जो बोलेगा वो सब प्रमाणिक होता है। वो उसके वचन लिख दिया तो नए शास्त्र की रचना हो जाएगी।
विषम देखे माया, ये प्रभु की प्राप्ति की लगन लगने पर ही दिखाई देती है। तभी तो संत के लक्षणों में लिखा है ना, विषम देखे। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता है, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिससे भगवत प्राप्ति की लगन होती है, उसी के अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि विश्व के समान समस्त भोगों को देखता है, ब्रह्मलोक तक के। फिर जो भगवत प्राप्त संत हैं, उनकी तो बात ही क्या कहना है। सहनशील, कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारे मुख से दुख दर्द की बात किसी दूसरे से नहीं निकलनी चाहिए। कभी किसी, ये बात धारण करना ही पड़ेगा। आपको बहुत परेशानी दिखाई दे रही, शरीर में बुखार चल नहीं पा रहे, अब आपसे कोई पूछ रहा है कि अच्छा आपका स्वास्थ्य में कृपा है, नहीं चलो औषधि दवा, चलो प्रभु की इच्छा मानकर रोग रूप से आए, औषधि ले। हम त्राही त्राही नहीं करेंगे, कैसी भी परिस्थिति हो, राधा राधा राधा, बिल्कुल गंभीर रहो। प्रारब्ध भोग क्षय हो रहा है, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, प्रारब्ध भोग क्षय हो रहा है। एक संत कॉलोनी में संत भगवान रहते थे, ज्ञान मार्ग के पथिक थे, मंडली में सबसे पीछे चलते थे। अब चलती मंडली की नहीं, क्योंकि उस समय परिक्रमा के समय सबको देखने को मिलती थी। 60 70 संतों की मंडली चलती थी, जो प्रारंभ की बात कर रहे हैं। तो उस समय मंडली में पीछे चलते पागलों की तरह, और जहां पेट भर जाता वहीं से वापस आ जाते, और पैसा लेते नहीं, वस्त्र लेते नहीं, जितने कम से कम चलता था। 2-3 दिन वो मंडली में नहीं गए, उन लोगों ने स्वामी श्री महेशानंद जी से कहा कि वो संत ने दिखाई देते मंडली में, तो उनकी कुटिया में गए, तो उनका ऐसे एक अंगूठा पक गया था ऐसे। तो स्वामी जी ने देखा, अरे बोले कुछ नहीं स्वामी जी, ठीक हो जाएगा। धीरे 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 हाथ सड़ पका। स्वामी जी गए, बोले नहीं रामकृष्ण मिशन तुम्हें चलना पड़ेगा, और अभी हम गाड़ी मंगाते हैं। तो उनका स्वामी जी कल मंगा लेना, आज हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं। उनका कल ठीक है, तो कल तैयार रहिएगा। बोले हाथ काटना पड़ेगा अगर, मतलब आप चलोगे नहीं? हाँ कल चल। कल सुबह गए तो पधार चुके। सहनशील, अब सोच पूरा हाथ सड़ रहा है और आनंद पूर्वक उसे सह रहे हैं। सहनशील, और ये कुछ भी नहीं है। जो प्रभु के भजन में प्रभु को समर्पित चित्त है, उन्होंने आरे से अपने शरीर को कटवा दिया। अभी इससे लोग समर्पित कहाँ है? अगर हमारे कांटा भी चुप जाएगा तो अरे भगवान तुम्हारा भजन करते हो, कांटा लग गया हमसे, हम ऐसा उनको रहना देने लगे, मेरे शरीर में कांटा लगा। भगवान कहते तुम तो कह रहे थे शरीर से शरणागत है, वचन से शरणागत है, मन से शरणागत है, और स्वयं से शरणागत है, तो कहां तुम्हारी शरणागति रही? अभी तो और भी लक्षण है, आगे से चर्चा। श्री राधा